समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा बिहेव नहीं करते हैं नेचुरली। जैसे हमारे समाज में लड़कियों से खास लज्जा, शर्म, आंखों में पानी, आंचल में दूध, ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, उनको छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं, उनको लड़कों वाले कपड़े पहनना ही अच्छा लगता है। तो ये जो मैस्कुलिन एक्सप्रेशन करती हैं लड़कियां अक्सर, उसको हम अच्छा नहीं मानते, उसको बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन लड़कियां फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चल एक बार इसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर इसने नॉर्मल हो ही जाना है। लेकिन लड़कों के केस में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा परेशानी भरी हो जाती है, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी मैन जिनका एक्सप्रेशन रिलेटिवली फेमिनिन है, और इन लोगों के साथ लिटरली इमोशनली बड़ा अत्याचार हो जाता है, एंड पीपल ऑफ्टन गेट वेरी ब्रूटल विद देम। और मैंने तो ये भी देखा है कि अगर कोई लड़की बहुत मैस्कुलिन एक्सप्रेशन कर रही हो, उसको तो हम बहुत सारी बातें सुनाते हैं, बट देन शी हैज दिस मैस्कुलिन बेंट ऑफ माइंड, तो वो इतना नोट नहीं करती। लेकिन जो लड़के होते हैं जो थोड़े फेमिनिन बेंट ऑफ माइंड के होते हैं या फेमिनिन एक्सप्रेशन करते हैं, उनको हम कंसिस्टेंटली उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं, और मर्दानगी के नाम पर हम उनको बहुत तंग करते हैं। इनफैक्ट वी मेक देम फील एज लेसर ह्यूमंस, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम एलजीबीटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंड इट्स अ वेरी डीप, वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा रिसर्च की उसमें जरूरत है अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी बड़े ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हैं। हम 100% देखते नहीं हैं चीजों को, लोगों को, उनकी टेंडेंसीज को। वी विल लाइक टू गो विद अ वेरी ऑर्थोडॉक्स वे। तो धीमे धीमे करके हम हर चीज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज इस चीज के बारे में बात करना मुझे बड़ा जरूरी लगा, सो आई एम गेटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ योर आइज। मंगल तेज या भारी जिन लड़कियों का होता है उनके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज। सो हमारी कुंडली में 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि पुरुषों में भी एक स्वाभाविक स्त्रैण गुण जो है वो निकाल कर ले आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गे मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट मैन। ओके, अब इसमें से एक तो हमारा चंद्रमा हो गया, एक हमारा शुक्र हो गया, दोनों ही फीमेल ग्रह हैं, फेमिनिन एक्सप्रेशन वाले ग्रह हैं। और तीसरा हो जाता है बुध। ना बुध का एक्सप्रेशन फेमिनिन नहीं होता, बुध इवेंचुअली इज अ मैस्कुलिन प्लैनेट, इट्स अ बॉय, इट्स अ प्रिंस, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रल होता है। राइट, सो बुध का एक्सप्रेशन न्यूट्रल है, ठीक वैसे ही जैसे वीनस और चंद्रमा, चाहे ये डेटीज के साथ जुड़े हो मेल वाली, लेकिन एक्सप्रेशन इनका फीमेल होता है, ठीक वैसे ही बुध का एक्सप्रेशन न्यूट्रल होता है। इट्स नॉट अ फेमिनिन एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, हाउएवर इट डजंट गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन अपील, जो कि आपको सूर्य में देखने को मिलती है या मंगल में देखने को मिलती है। ना यू मस्ट रिमेंबर कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे ना जो कर्क राशि के होंगे, जिनका आत्मकारक चंद्रमा होगा। राइट, बहुत सारे लड़के होंगे जो मिथुन राशि के होंगे, उनका आत्मकारक बुध होगा, या बुध उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसे भी बहुत सारे लड़के होंगे जो शुक्र आत्मकारक होगा या शुक्र की राशियों में जन्मे होंगे। उनको हम ऑटोमेटिकली वो मर्दानगी वाली लाइन से बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी डिफरेंटली। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई लड़का है उसमें मर्करी इज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग, इन दैट केस आप उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्रेशन देखेंगे, शरीर में भी और उसके बातचीत करने के तरीके में भी। तो ये जो लड़के होंगे वो यूजुअली काफी छरहरे होते हैं, या जिसको हम इकहरे बदन का कहते हैं, वैसे होते हैं। यूथफुल हमेशा अपना लुक रखते हैं, बहुत बॉयिश होते हैं। तो उम्र बढ़ती भी है, उसके बावजूद भी एक यूथफुलनेस उनमें बनी रहती है, ये कभी भी बहुत बूढ़े नहीं लगते। एंड यू विल सी दैट, चाहे आप वर्गों के लग्न राशि के लोगों को देख लीजिए, स्पेशली लड़कों को, चाहे आप जेमिनाई में देख लीजिए, एक हल्की सी बॉयिशनेस उनके अंदर हमेशा रहती है। ऐसा लगता है कि कहीं एक पीछे एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का सा छुपा हुआ है, एंड ही जस्ट वांट्स टू हैव फन एंड प्ले अराउंड विद एवरीबडी। तो ये हमको देखने को मिलता है। यूजुअली बहुत बल्की बॉडीज नहीं होती, कई बार बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स एंड वो थोड़ा बहुत आ जाता है, बट यूजुअली वी डोंट सी वेरी बल्की बॉडीज। इनका जो काम करने का तरीका होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज मर्करी हैज अ जनरली न्यूट्रल एक्सप्रेशन। तो ये सूर्य की तरह या मंगल की तरह नहीं होते, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव दैट वे, दे आर नॉट इम्पोजिंग दैट वे, वो अपने आप को इम्पोज नहीं करते दूसरों के ऊपर। ये पुरुषों में भी बड़ा आसानी से उठ बैठ लेते हैं, ये स्त्रियों में भी आसानी से उठ बैठ लेते हैं, तो नुकसान उन्हें इस तरह का होता नहीं है एज सच। हालांकि क्या है कि जब ये पुरुषों में उठेंगे बैठेंगे
तो फिर ये उस तरह के पुरुषों के पास नहीं जाते कि जो कि बहुत ज्यादा बैड बॉय टाइप्स या रेसलर टाइप्स होते हैं, क्योंकि वहां पर इनके ढंग से बन नहीं पाती। अब स्त्रियों में भी दे कैन इजिली जेल विद देम, वो आराम से उनसे बात कर सकते हैं, आराम से उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। इनको सब पता होता है कि हाँ ओके 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 उसको पीरियड हो रहा है, ब्रा का स्ट्रैप दिख रहा है, स्मॉल थिंग्स, दे डोंट टेक देम एज ह्यूज थिंग्स। पागल नहीं होते छोटी छोटी चीजों को लेकर वो, बिकॉज दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, होता है, पीएमएस होता है, पेट में दर्द होता है, गेट इट। सो ये जो एक्सप्रेशन होता है, इसकी वजह से इनका हर जगह जेल करना राइट इन द मिडल इज वेरी इजी। हाउएवर ऐसे कल्चर्स होते हैं, कम्युनिटीज होती है जहां पर किसी पुरुष का बहुत स्ट्रांग होना, गाड़ी चलाना, सिगरेट वगैरह पीना, शराब पीना और एक दूसरे अपने आप को दूसरे के ऊपर इम्पोज करना, बीवी को कंट्रोल में रखना, ये सब बहुत ज्यादा होता है कुछ कम्युनिटी में, कुछ परिवारों में। ऐसे जगहों पर ये लड़के अपने आप को बहुत ही ज्यादा मिसफिट पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो इस तरीके से नहीं चलना चाहते। दैट डजंट मीन कि वो मर्द नहीं है, दैट सिंपली मीन्स दैट दे वर्क इन अ डिफरेंट वे। सो आप एक मेट्रो सेक्सुअल जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का कुछ सीन इनका होता है। वेरी चिल्ड आउट बॉयज एंड वेरी फन लविंग बॉयज, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेते किसी चीज की, हर किसी के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। बट इनको खतरा होता है बहुत ज्यादा उन लोगों से जो कि अपने आप को इम्पोज करना चाहते हैं कि मेरी ही तरह से करो, ऐसे ही होगा, मर्द कब बनोगे, वेरी वियर्ड थिंग्स, राइट। सेकेंड एक्सप्रेशन होता है वीनस का। नाउ रिमेंबर, वीनस वाले जो लड़के होते हैं इनका फेमिनिन एक्सप्रेशन होता है, बट दे आर स्टिल वेरी बैलेंस्ड। क्योंकि वीनस की एक खास बात होती है, इट एनहांसेस योर ब्यूटी, इट एनहांसेस योर परसेप्शन फॉर ब्यूटी। ऐसे जो लड़के होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। इनका स्पेशल अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है। इनमें से बहुत सारे लड़कों को आप मॉडलिंग में देखेंगे, बहुत सारे लड़कों को आप डांसिंग में देखेंगे, एक्टिंग में देखेंगे, खासतौर पे फैशन डिजाइनिंग में देखेंगे, बिकॉज उन्हें इंटरेस्ट होता है, उनको ये चीजें अच्छी लगती है। बहुत सारे लड़के होते हैं नेचुरली, उनको पता है सालमन पिंक, बेबी पिंक और पाउडर पिंक के बीच का डिफरेंस, दे जस्ट नो। तो ये चीजें हम यूजुअली लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो मान लीजिए कोई मंगल के एक्सप्रेशन की लड़की है, उसको नहीं समझ में आता कि सालमन पिंक क्या है और बेबी पिंक क्या है, लेकिन जो शुक्र के एक्सप्रेशन का लड़का है उसको अच्छे से समझ में आता है। ये लड़के भी सबके साथ बहुत अच्छा संबंध बनाकर रखते हैं, दे हैव ग्रेट रिलेशनशिप्स विद एवरीबडी। आपकी उम्र कम हो, ज्यादा हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे विल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन यू। और इनका स्त्रियों के साथ खास तौर पे बहुत अच्छा जेलिंग बहुत अच्छे से होती है। विमेन जस्ट लव देम, एंड नॉट एज इफ सबको प्यार हो रहा है, महिलाओं को अच्छा सा लगता है उनके साथ बहुत, जस्ट लव देम। जैसे तुला राशि के पुरुष हैं, बहुत ज्यादा बेचारे बदनाम होते हैं, बट वो ऐसे ही होते हैं कि तुला राशि के पुरुष क्या करेंगे, वो अगर आप 5 लड़कियां बैठी है, अगर आप उनको वहां बिठा दो, या ये इस तरीके से जो शुक्र वाला लड़का है उसको वहां बिठा, उसको नहीं ऑड फील होता, उसको अच्छा लगता है। तो जैसे कंजकों में आते हैं ना, 7 लड़कियां बैठी होती है तो एक भैरव भी बैठा होता है, तो वो वैसा ही होता है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होता कि अरे मैं लड़कियों के साथ क्यों हूं। और आप ये बच्चों में बहुत देखेंगे, तो दे आर वेरी कॉन्शियस, ये लड़का है ये लड़की है, बट इनको नहीं फर्क पड़ता, दे आर वेरी रिलैक्स्ड। और वो महिलाओं के साथ भी बैठेंगे तो आराम से उन्हीं के जैसे गप्पे भी मारेंगे, या पुरुषों के साथ बैठेंगे तो वहां भी बढ़िया करेंगे, गॉसिप इनकी बढ़िया अच्छी से चल रही होती है, सबके बारे में इनको सब कुछ पता होता है, कहाँ क्या चल रहा है कहाँ नहीं। बर्तन धोएंगे तो आपसे बेहतर धो देंगे, खाना बनाएंगे तो आपसे बेहतर बना देंगे, घर सजाएंगे तो आपसे बेहतर सजा देंगे, कपड़े अगर लेने होंगे तो आपसे कई गुना बेहतर ले देंगे। क्यों? देयर इज नेचुरल वेनुसियन कैरेक्टरिस्टिक, दे आर जस्ट इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्यूटी, एंड दे नो कि जो बाहरी सुंदरता है और जो भीतरी सुंदरता है उसमें डिफरेंस क्या है। ये लड़के दे आर वेरी शार्प, जैसे मर्करी ओरिएंटेड लड़के हैं, ये थोड़े से फिर भी चाइल्ड लाइक होते हैं, थोड़ा बचपना उनके अंदर फिर भी होता है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू प्ले, दे जस्ट वांट टू हैव फन। लेकिन जो शुक्र वाले होते हैं वहां ऐसा नहीं होता, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है कब कहाँ किसको क्या बोलना है, दे वोंट टेक एनीथिंग। आप इनको बोल नहीं सकते, आप इन्हें सुना नहीं सकते। शायद बुध वाले को आप बेचारे को फिर भी सुना के परेशान कर दो, उसको दुखी कर दो, आप शुक्र वाले को नहीं सुना सकते, मतलब ही नहीं होता। आप उसको सुना के देखो, वो आपको 50 बातें सुनाएगा और ऐसी ऐसे सुनाएगा जो आपको खुद नहीं पता होगी कि दुनिया को पता है। दे आर वेरी गुड विद दैट। सो एक जनरल इस तरह का अवेयरनेस इनके अंदर अच्छा होता है, एंड स्पेशल अवेयरनेस भी बहुत अच्छा होता है। सो दे जस्ट नो।
You will see very fashionable guys doing a lot of skincare, not because करना चाहिए, but because they are naturally inclined towards it, right? इस दोनों के बीच का डिफरेंस समझा करो। अब ऐसे लड़कों को भी अक्सर हम कई बार बहुत सारी बातें बोल देते हैं कि भाई लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, क्या मुंह पे मास्क ला के घूमता रहता है, ये वो। अरे क्या है भाई, करने दो उसको स्किन केयर अपना, ढूंढने दो उसको मैचिंग वाले जूते, क्या समस्या है? तो पीपल काइंड ऑफ डोंट अंडरस्टैंड दैट, और फिर वो उनको मजाक भी उड़ाते हैं या फिर उनको गुपचुप उनके पीछे बातें करते हैं। ये अच्छा नहीं होता, जस्ट लाइक पीपल बी, राइट। जो थर्ड आता है एक्सप्रेशन पुरुषों में, अगर फेमिनिन आता है तो वो आता है चंद्रमा का। ये बेचारे सबसे ज्यादा दुखी किस्म के होते हैं। वजह ये है दैट चंद्रमा नेचुरली बहुत ज्यादा फेमिनिन, इट्स अ वेरी हाइपर फेमिनिन सॉर्ट ऑफ अ प्लैनेट। इसीलिए जिन लड़कों की कुंडली में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है, या फिर चंद्रमा आत्मकारक है, या चंद्रमा की राशि में यानी कर्क की राशि में इसका जन्म हुआ है, तो इनके अंदर एक स्वाभाविक स्त्री गुण होता है, स्वाभाविक चपलता भी होती है इनके अंदर। अब क्योंकि इनके अंदर हाइपर फेमिनिनिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत स्ट्राइकिंगली अलग लगते हैं सन वाले पुरुषों से या मंगल वाले पुरुषों से, राइट। डू यू वांट मी टू मेक अ सीरीज कि सन वाले पुरुष और महिला कैसे होते हैं? वुड यू लाइक इट? लेट मी नो, आई विल मेक इट। वैसे भी गर्मियां आ गई हैं, सो आई वुड लाइक टू मेक सम फ्रेश न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज फॉर यू, सो लेट मी नो। तो ये जो है ये हाइपर फेमिनिन है। अब इस हाइपर फेमिनिनिटी की वजह से होता क्या है कि इनके इमोशंस बड़े ज्यादा होते हैं। ये वो लड़के हैं जो रो देते हैं, जो मम्मी से ज्यादा चिपक के रहते हैं बचपन में, नॉट ऑलवेज, दे आर वेरी इमोशनल अबाउट एवरीथिंग। हर छोटी छोटी चीज से इन्हें लगाव होता है, बचा के रखेंगे, हर चीज को संभाल के रखेंगे, सारी मेमोरीज बचा के रखेंगे। ब्रेकअप हुआ था 50 साल पहले, उसको भी दिल में कहीं ना कहीं उसका शूल चुभा हुआ है। ऐसे होते हैं, जरा जरा सी बात से इनको लगाव हो जाता है, किसी को दुखी नहीं देख पाते, हर किसी की मदद के लिए दौड़े चले जाते हैं। बच्चों के साथ दे हैव एन अनयूजुअली गुड रिलेशनशिप। तो वीनस वाले लड़कों में आप देखेंगे कि विद अदर वुमेन दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, और कभी भी एक्सेसिवली रोमांटिक नहीं होते वीनस वाले। वो किसी गलतफहमी में मत रहना, दे नो हु दे लव, दे नो हु दे लाइक, वेरी स्मार्ट। चंद्रमा वाले ना, इनको प्यार हो जाता है, सभी से प्यार कर लेते हैं, बच्चों से भी प्यार कर लेंगे, माँ से भी प्यार कर लेंगे, दे जस्ट गो एंड दे जस्ट लव एवरीवन, राइट। इनको जानवर बड़े पसंद होते हैं, ये दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं, किसी का दुख नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि कोई अगर परेशानी में है तो उसको जाके मदद कर देते हैं। तो अ लॉट ऑफ टेंडरनेस, अ लॉट ऑफ अफेक्शन इनके अंदर होता है। और जब हम शुक्र वाले लड़के को, बुध वाले लड़के को और चंद्रमा वाले लड़के को साथ में रखेंगे, तो चंद्रमा वाला लड़का जो है वो अलग से ही नजर आता है। एक तो इनके लुक ज्यादा अच्छे होते हैं, दिखने में ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लड़के दे जस्ट ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल मैन। तो वो ब्यूटिफुल मैन दे बिलोंग टू द वेरी मून लाइक कैटेगरी। जैसे माई हीरो अकेडमिया में शोटो टोडोरोकी इज अ वेरी मून लाइक गाय, तो ही इज वेरी सॉफ्ट, राइट। ही इज मोर beautiful in the way he expresses. Everything about him is beautiful. Everything, the way he walks is beautiful. And he is all about his emotions. अब ये जो इमोशनैलिटी है उसे सामान्य रूप से हम जोड़ के देखते हैं स्त्रियों के साथ। अब यही इनकी स्ट्रेंथ भी होती है। तो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए दे वुड नो मम्मी कब परेशान है, पापा कब परेशान है, बहन भाई के साथ कैसे बिहेव करना है, दोस्तों को कब संभाल के रखना है, पत्नियों को कैसे संभाल कर रखना है, बच्चों को कैसे संभाल कर, दे दिस नो। ये वो लोग हैं जो ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं तो सो रहा हूं, मेरी बीवी उठ के बच्चा संभालेगी, नहीं। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, आई अंडरस्टैंड यू वर्कड अ लॉट, मैं संभाल लेता हूँ। सो दैट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव। अब अगर इन लड़कों के बारे में ऐसा सोचा जाए कि वो ज्यादा सॉफ्ट हैं या वो बहुत ज्यादा बीवी को कंट्रोल में नहीं रख पाते या बहुत इमोशनल हैं, तो इनको बहुत बुरा भी लगता है। दे टेक इट लाइक वेरी डीप इनटू देयर हार्ट्स। कई बार तो लोग इनको कह देते हैं कि तू जोरू का गुलाम है, तू लड़कियों में ही फंसा रहता है, तुझे कुछ करना नहीं आता, तुझे आगे बढ़ना नहीं आता। एंड दे जनरली सॉफ्ट, दे लाइक टू टेक द बैक सीट। तो अगर दे आर विद वुमेन हु आर वेरी आउटगोइंग एंड वेरी एक्सप्रेसिव, सोलर एक्सप्रेशन है या मार्शियन एक्सप्रेशन है, दे लव टू टेक द बैक सीट। मतलब उन्हें बुरा नहीं लगता अगर स्कूटी पे आप जा रहे हो या बाइक में जा रहे हो और इनकी वाइफ चला रही हो और आराम से पीछे बैठे रहेंगे, दे डोंट माइंड इट।
उनको ये अपनी मर्दानगी पे, अपनी मैस्कुलिनिटी पे कोई यू नो धक्का नहीं लगता इस बात से कि हे भगवान, मैं आदमी हूं, मैं चलाऊंगा। नॉट लाइक दैट, दे लाइक ओके, तू चला ठीक है। सो आपने देखा होगा बहुत बारी, लॉट ऑफ गाइज, लॉट ऑफ मैन, उनकी वाइफ ड्राइव कर रही होती है, चुपचाप बैठे होते साइड में, मजे से ले बैठे हुए होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, गाने लगा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दे जस्ट एंजॉय इट। तो उनका एक्सप्रेशन बड़ा अलग होता है, एंड दे लव टू टेक द पैसेंजर सीट, दे डोंट ऑलवेज लाइक टू बी इन द ड्राइवर सीट। अब बहुत सारी स्त्रियां इस बात से बड़ी तंग हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि मैं ही क्यों करूं, मुझे ही क्यों करना है ये सब, तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, यहाँ स्टैंड नहीं लेते, ये नहीं। सो दे आर ऑलवेज अंडर इन कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड बिकॉज दे आर टू इमोशनल, इसीलिए उनको प्रेशर दूसरों से वैसे भी ज्यादा फील होता है। सो थिंग्स स्टार्ट गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन विद देम। सो आर दीज बैड मेन? नो, I kind of like soft men. They're good. They're fine. They're just different. They're unique. मंगल वाला लड़का भी सूर्य वाली लड़की की तरह नहीं होता, जुपिटर वाला लड़का भी अलग होता है, मंगल वाली लड़की अलग होती है, शुक्र वाली लड़की अलग, सब अलग अलग होता है। वी हैव टू लर्न हाउ टू वर्क विद दिस डाइवर्सिटी एंड द ब्यूटी ऑफ पीपल जस्ट बीइंग पीपल। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आई एम मोर ऑफ एन इंडिविजुअलिस्ट। लाइक यू आर सॉफ्ट, you bring emotional groundedness, cool. You are strong, you bring action, that's also cool. Problem kya hai? The only thing you should work on is whether or not you work with each other. आप एक दूसरे के साथ जेल करते हो या नहीं करते, आप एक दूसरे के गैप्स को फिल करते हो या नहीं करते। If that works, why do you care about anything else? Right? There is no reason to care about anything else. So if you're a man with a soft feminine expression, आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आते हो, you're beautiful, you're amazing, you're loved, and there are a lot of people who appreciate you for being who you are. तो pressure में मत आना. Okay? All right, bye, take care.